स्वागत है शिक्षा वाटिका.in में। तो बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम 8.3 आपको सॉल्व करके बताएंगे और किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करते हैं। पहले आपको मैं फार्मूला बताता हूं, उसके बाद मैं आपको 8.3 के सारे प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जैसा कि देखते हैं फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए साइन का अपोजिट को, यानी आपको मैंने क्या कहा था सीरियल में नाम याद रखने के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन यहाँ कॉस का, टेन कॉट का और सेक कॉसेक का अपोजिट करके यहाँ पे समझेंगे फार्मूला को। तो साइन होगा तो कॉस और कॉस होगा तो साइन। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट होने से 90 डिग्री माइनस थीटा तो बन जाएगा ये टेन थीटा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और कॉसेक को देखेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक है तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक थीटा। तो कहने का मतलब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, अब यहाँ थीटा का 30 दे देगा तो यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 60 लिख दिया तो ये साइन 60 हो जाएगा। यानी थीटा जो है अननोन एंगल है आपका, इसमें वैल्यू आपका गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंसर आएगा। जैसा कि देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 इवैल्यूट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, रोमन 1। तो देखिए बहुत ही आसान सा पैटर्न, साइन 18 है तो देखिए साइन या कॉस दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। साइन को चेंज करिए या कॉस को करिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। सपोज यदि हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। पहले साइन लिख दीजिए, उसके बाद देखिए कि 90 में कितना माइनस करेंगे तो 18 होगा। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट आएगा 72 अपॉन कॉस 72, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या बताए, कॉस। तो ये कॉस 72 बाय कॉस 72। देखिए दोनों सेम सेम आ गया, कट कर 1, इसका आंसर हो गया 1। तो इस तरह से रोमन 1। फिर रोमन 2 देखते हैं, टेन 26 और कॉट। देखिए टेन कॉट का अपोजिट है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप 10 को बदलिए या कॉट को बदलते। तो पहले वाले में हमने फर्स्ट वाले को बदल, देखिए इसको ऐसे बदलते हैं। 10 26 है तो 26 रख दीजिए। और यहाँ जो है कॉट है ना, कॉट, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए 64 में 90 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26। तो ये आपका बन जाएगा 10 26 डिग्री बाय कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो ये हो गया 10 26। देखिए दोनों कट के फिर से 1 आ गया। देखते हैं रोमन नंबर 3। तो देखिए यहाँ cos 48 है और यहाँ sin 42 है। तो देखिए किसी एक को बदलिए। तो ये यदि इसी को बदलते हैं देखिए क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस, देखिए 48 है ना तो ये 42, जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा। तो 90 में 42 माइनस करते हैं तो देखिए आ गया ना 48। और ये देखिए sin 42 है ना, तो sin 42 यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो ये आ जाएगा sin और थीटा का वैल्यू यहाँ है 42 माइनस sin 42। तो देखिए sin 42 में माइनस sin 42 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कट के 0। यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए sin 42 और sin 42 यहाँ कट गया तो आंसर आ गया 0। यही आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह आप रोमन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे खुद से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए 1048, 1023,
1042 1067 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि शो डैट, यानी शो करना है आपको, लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड में जो 1 है ये लाकर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए LHS, और ये वाला पार्ट में देखिए 1048 को किसके साथ ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो 42 के साथ। और देखिए 23 जो है, ये 23 जो है ये 67 के साथ ऐड करेंगे तो 90 हो। तो कहने का मेरा मतलब कि इसको बदलिए या इसको बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए आप लिख दीजिए 10, इसी को बदल दीजिए, 90 माइनस कितना करेंगे तो 48 आएगा, तो 42। और यहाँ पर देखिए इसको बदल दीजिए, तो 10 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे तो 67। तो ये हो गया आपका, ये दोनों को बदल दिए। अब इसको इससे ही लिख दीजिए यहाँ पे 1042 और 1067। अब देखिए क्या है कि ये 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 67 डिग्री। अब देखिए ये जो 1042 है फिर से यहाँ कॉपी कर दीजिए, 1042 डिग्री मल्टीपल 1067 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो कॉट है ना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा जब होगा तो 1 बाय कॉट, और कॉट होगा तो 1 बाय 10। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1042 रेसिप्रोकल, कॉट में फिर 1 बाय 1067, और यहाँ सेम फिर से यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ऊपर और नीचे रहने से जानते हैं, क्रॉस में रहने से कट कर सकते हैं, इसको कट कर दिए तो आंसर आ गया 1, और 1 ही आपको लाना था तो 1 लिख देंगे, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने शो कर दिया, लेफ्ट को सॉल्व किया और राइट ला के दिखा दिया, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, रोमन 2। तो देखिए इसमें भी आपका 38 और देखिए यहाँ पे 52, यदि दोनों को ऐड कर देते हैं तो 90 हो रहा है, 38 और 52 90। तो कहने का मतलब कि इसको एक को बदलिए, एक को मत बदलिए, एक को बदलिए, एक को मत बदलिए। तो कहने का अर्थ आप यहाँ देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री रख दिए, और यहाँ देखिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ये आपका LHS है। फिर नेक्स्ट देखिए cos, इसको बदल दी, जैसा है वैसे लिख दीजिए 30 डिग्री, और ये देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 38 डिग्री, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, साइन 38 है तो यहाँ लिख दीजिए साइन 38 और इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है cos 38 डिग्री। अब देखिए साइन 38 cos 38 मल्टीपल फॉर्म में है, साइन 38 cos 38 दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, और ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। 0 ही लाना था ना, देखिए 0 ला दिए, बस आसान, इसी तरह से आप बनाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। बहुत ही आसान पैटर्न से इसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए tan 2a और cot, tan तो अपोजिट cot का, cot अपोजिट tan का, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं tan 2a is equal to cot a minus 18। अब देखिए इस 10 को यदि हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ना कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, ट्वाइस ए है, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ओके। और फिर देखिए यहाँ जो है कॉट, इसको रहने दीजिए यहाँ पे सेम। अब देखिए दोनों तरफ कॉट कॉट, तो इसका जो मल्टीप्लाइड फॉर्म है 90 माइनस 2a, यहाँ कॉपी कर दीजिए, इसका a माइनस 18 हो गया। अब देखना है यहाँ पर आकर कि माइनस 2a है, यहाँ देखते हैं कि माइनस 2a है, और इसका a जो है इधर से इधर लेफ्ट में ले आइए, माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस 18 डिग्री, और ये जो 90 है ना प्लस में, इधर आके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 से इज इक्वल टू 90 और 18 को ऐड कर दीजिए 108 डिग्री, तो फिर क्या बन जाएगा इसका, माइनस 3 से जो है ये देखिए ये भी माइनस है,
तो माइनस माइनस दोनों साइड कट हो जाएगा, तो 3a 108 के बराबर में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये 3a इज इक्वल टू 108, तो 3a इज इक्वल टू 108 आ गया। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108/3, इसको कट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो आपका a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ 10a इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव डेट a प्लस बी 90 डिग्री। तो फिर वही करना है आपको। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए गिवन 10a इज इक्वल टू कॉट b। अब देखिए यहाँ a और b है ना, तो इसको क्या करिए, लिख दीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस a। तो देखिए कॉट 90 माइनस a होता है ना 10, और ये हो जाएगा कॉट b। अब देखिए कितना आसान हो गया, दोनों तरफ कॉट कॉट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। अब देखिए इस a को उधर ले जाइए, 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b। देखिए हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आसान सा पैटर्न। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर से देखिए रिपीट कि इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे उसी तरह से बना लेंगे, इसको भी लिख देंगे पहले गिवन सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कुछ नहीं है, देखिए हार्ड थोड़ा भी नहीं है। यहाँ सेक है तो सेक का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो इसको लिख देंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। और यहाँ भी देखिए कॉसेक है तो इसको लिख दीजिए सेम कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक, तो जो इसका मल्टीप्लाइड फॉर्म है उसको लिख दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करिए, a को एक साइड ले आइए, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दोनों को सॉल्व कीजिए तो माइनस 110 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 110/5, कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 22 डिग्री आपका आंसर हो गया। a का वैल्यू हो गया 22 डिग्री, जो आपको फाइंड करना था ना। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हम यहाँ ला दिए 22 डिग्री। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड दोनों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे इसको बनाने का पैटर्न, मैं आसान सा मेथड से आपको सिखा रहा हूँ कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन सो डैट साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a/2। तो देखिए यहाँ साइन और कॉस, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, लिखना है वी नो डैट क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखना है, देखिए b प्लस सी है ना यहाँ पे, तो b प्लस सी को यहाँ रखिए और 180 माइनस a, और देखिए दोनों में यहाँ पे 2 है ना डिवाइड में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, बोथ साइड्स बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन। अब क्या करना है कि देखिए b प्लस सी है यहाँ ऊपर में, ये b प्लस सी लिख दिए, इसको 2 से मल्टीपल और साइन से b प्लस सी बाई 2 को b प्लस सी को 2 से डिवाइड और साइन से मल्टीपल। फिर देखिए यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस a और अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेम आ गया, देखिए राइट लेफ्ट साइड, इसको इसे छोड़ दीजिए और राइट साइड को सॉल्व कर दीजिए। देखिए साइन 180/2 90 डिग्री माइनस a/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस a/2। देखिए आ गया, तो आसान सा हो गया, आपका आंसर आ गया साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। समझे? फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि देखिए ए बी सी ये पार्ट है आपका, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जानते हैं हम।
एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से ना, कि तीनों एंगल को जब हम सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखना है कि B प्लस सी है तो B प्लस सी, आर डी शर्मा में इस तरह के बहुत से सवाल हैं। A प्लस सी को कभी राइट साइड में आपका B रखेगा, कभी आपका इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो B प्लस सी था तो B प्लस सी को रखे और A को राइट में लेके गए तो 180 माइनस A हो गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, यहाँ डिवाइडिंग किया हुआ है मल्टीपल साइन से, तो ये पार्ट यहाँ पे लिख दिए, साइन लगा दिए B प्लस सी और बाय में 2 डाल दिए, फिर साइन लगा के बाय में 2 डाल दिए। देखिए साइन B प्लस सी बाय 2, ये तो लेफ्ट साइड आपका आ गया ना। अब देखिए यहाँ साइन है तो साइन रखे, 180 बाई 2 को सॉल्व किए तो 90 माइनस A बाई 2, ये तो 2 दोनों के नीचे है ना, कॉमन है, तो यहाँ A बाई 2 रखे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू A बाई 2 तो A बाई 2 डाल दिए, और साइन B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2, जो आपको प्रूफ करना था ये हो गया प्रूफ्ड। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। Express sin 67 plus cos 75 in the terms of trigonometric ratio of angles between 0 and 45। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या करना है कि sin 67 और cos 75 है, sin 67 प्लस cos 75, बस इसको क्या करना है आपको 0 एंड 45 के बीच में लाना है ये वैल्यू को, तो आसान है, sin 90 डिग्री माइनस, अब देखिए साइन में कितना माइनस करेंगे तो 67 आएगा तो 23, तो यहाँ लिख दीजिए 23, और फिर यहाँ पे देखिए कॉस है ना, तो कॉस लिख दीजिए, और 90 डिग्री कितना करेंगे 75 आएगा तो 15, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। तो ये देखिए आपका कॉस और साइन रहा, और वैल्यू जो है 67 बदल गया 23 में, 75 बदल गया 15 में, जो कह रहा था 0 और 45 के बीच में लाके दिखाओ वैल्यू, तो हमने 0 और 45 के बीच में 23 और 15 वैल्यू लाके दिखा दे, यही हो गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 8.3 पूरा हुआ। तो आप लोगों के लिए फिर हम नया वीडियो लेकर आएंगे 8.4, आप नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, और किसी तरह का यदि आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछेंगे जिसका हम उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।